आखिरी एक कहानी सुनाऊंगी और ये भी पूरी पोएटिक कहानी है, काफी से काफी मिला के। एंड इसका शीर्षक है किस्सा गंगा किनारे वाला। आकर्षण के ऊपर है, कशिश के ऊपर है, अट्रैक्शन के ऊपर है, अगेन विच इज नॉट हमारे बस की चीज नहीं है। किसी से घड़ी दो घड़ी आंखें मिलना, कहीं चलते चलते या कहीं बैठे बैठे, तो ये हमारे बस में नहीं है। और ये ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण जो होता है वो उम्र से परे है, लिंग से परे है, जात पात से परे है और मैरिटल स्टेटस भी नहीं देखता है। तो इसी के साथ ये रुमानी सी कहानी सुनिएगा, किस्सा गंगा किनारे वाला। सुनो सुनाऊं एक किस्सा रुमानी सा। एक रोज बैठी थी गंगा तट पर, धीमी धीमी बारिश की बूंदें बरस रही थी मेरी लट पर। सामने शिव शंभू की मूरत, तप में लीन वो मन मुस्काए। ऐसे जाबाज दिलावर जोगी पे कहो दिल किसी जोगन का कैसे ना आए। कुछ मांगने आते हैं सभी यहाँ, कुछ प्रभु से, कुछ पावन गंगा जल से। कुछ मांगा मैंने भी, पर धीरज धरो कि अभी न बताऊं क्या मांगा उस पल से। यूं ही मलंग थी आरती की धुन में जब कांधे का दुपट्टा हवा से झटक गया। यूं ही मलंग थी आरती की धुन में जब कांधे का दुपट्टा हवा से झटक गया। उड़ सकता था बेईमान कहीं भी, मगर वो जा एक नौजवान के कड़े में अटक गया। मुड़कर देखा मैंने जो पीछे, फिरदौसी दो नैनों से मुलाकात हुई। थम सा गया सारा जहां उस लम्हे, मांगू माफी कैसे कि सिले लबों से ना कोई बात हुई। और अभी ये ऐसे why was I so surprised to look at that person, तो उसका डिस्क्रिप्शन एक बनता है। तो ये ऐसे, इसके लिए सुनिए कि घुंघराले बाल कद लंबा सुडौल, माथे उसके अलग सा तेज दिखे। घुंघराले बाल कद लंबा सुडौल, माथे उसके अलग सा तेज दिखे। चौड़ी छाती उफ बाजुओं का बल, चौड़ी छाती उफ बाजुओं का बल, कसी आस्तीन के नीचे हैरत अंगेज दिखे। एक तरफा नहीं थी ये कशिश, गलत ना समझिए, नजर उसने भी हमसे हटाई नहीं। तरफा नहीं थी ये कशिश, गलत ना समझिए, नजर उसने भी हमसे हटाई नहीं। फंसी पड़ी थी दरमियां जो ओढ़नी, किसी एक ने उसको छुटाई नहीं। This is the biggest earning of any artist. ऐसे बने रहिए मेरे साथ। तो वैसे लगती नहीं पर वो 40 की उम्र उसकी लगभग 25 से ज्यादा ना होगी। वैसे लगती नहीं पर वो 40 की मैं, उम्र उसकी लगभग 25 से ज्यादा ना होगी। यही तो खासियत है हुस्न की यारों की, उसकी उम्र परख में उम्र का भी बाधा न होगी। अब सुनो क्या मांगा था शिव से मैंने, घड़ी दो घड़ी आशिक उन जैसा उनसे। यहाँ एक पॉज लेना चाहूंगी कि हम शिव की आराधना औरतें करती हैं। शिव की आराधना क्यों करती है? क्योंकि वो भोले हैं, दयालु हैं, he is a brave personality, but we also worship him because he is a vivacious, energetic partner, and वो बहुत रोमांटिक किस्म के उनसे वाइब्रेशंस निकलती है शिव जी से। तो इसी के लिए लिखा है कि अब सुनो क्या मांगा था शिव से मैंने, घड़ी दो घड़ी आशिक उन जैसा उनसे। तुम जैसे नजर आए थे माँ सती को प्रभु, दिल के तार कभी जुड़े वैसे तेरे मन से। बहुत शुक्रिया। यूं तो बेखबर रहूं कि कोई देख रहा है, और ना ही कोई नजर की कभी भी आस रही, लेकिन मांगते ही पूरी हुई जो दुआ, इसलिए उस अनजाने की नजर हम पे पड़ना कुछ खास रही। आखिर में रश से सहेली ने चूटी क्या काटी, सहेलियां तो होती है चुड़ैल। आखिर में रश से सहेली ने चूटी क्या काटी, कि फर्जी वो जादू टूट ही गया। नजर झुक ही गई उसकी और मेरी, और हाथों से दामन भी छूट ही गया। वो शादीशुदा, ये डिस्क्लेमर है कि वो शादीशुदा और खुश भी हूँ मगर इंसान हूँ, दिल मचलता है जरूर। हूँ शादीशुदा और खुश भी हूँ मगर इंसान हूँ, दिल मचलता है जरूर। जब जिस्मानी बस लगी न चाहत कोई, तो मासूम आंखों की उल्फतों का क्या है कसूर।
रुमानी शायरी एंड उसूल उसूल अक्सर दोहराता जमाना कहता गुनाह है ऐसी बातों में। उसूल उसूल अक्सर दोहराता जमाना कहता गुनाह है ऐसी बातों में, जिस पर बीते वही बताए काबू क्या रहता है ऐसी हालातों में। और यूं भी कुछ घटा न बीच हमारे की गौर फरमाती दुनिया हर गली चौबारा। यूं भी कुछ घटा न बीच हमारे की गौर फरमाती दुनिया हर गली चौबारा। दिल लगी थी दो पल की गुनगुनी सी, दिल लगी थी दो पल की गुनगुनी सी, मुड़कर देखा ना दोनों ने फिर दोबारा। और ये एंटी क्लाइमैक्स समझ लीजिए, आखिरी पंक्तियां। हूँ शायर मैं और उस पर रुमानी, मनीषा कि हूँ शायर मैं और उस पर रुमानी, लिखाई दिल दिमागी सब सारी मनमानियां हैं। हूँ शायर मैं और उस पर रुमानी, लिखाई दिल दिमागी सब सारी मनमानियां हैं। एक बार मुझे देखो मुस्कुराया था जरूर, बाकी छोड़ो सब सारी कहानियां हैं। बाकी छोड़ो सब सारी कहानियां हैं।